बच्चों, मैं आज आपको बिजनेस लॉ में स्वतंत्र सहमति के बारे में पहला पॉइंट उत्पीड़न में के बारे में बता चुका हूँ। दूसरा जो इसका पॉइंट है, अनुचित प्रभाव। अनुचित नाम ही एक ऐसा होता है जिसका अनुबंध करने में डिफरेंस माना जाता है। कोई भी अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित तब तक कहा जाता है जब कि पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध हों जो संबंध हैं जिनमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित या अधिशासित करने की स्थिति में हो। वह स्थिति दूसरे पक्षकार को अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता हो, उसको हम अनुचित प्रभाव कहते हैं। व्याख्या। राजस्थान उच्च न्यायालय ने महबूब खां बनाम अब्दुल रहीम के मामले में अनुचित प्रभाव को कपट या धूर्त रूप कहा गया है। हाई कोर्ट राजस्थान सरकार ने महबूब खान बनाम अब्दुल रहीम धूर्त कहा गया है। सम्मोहन, चालाकी, बनावट या झूठ बोलकर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पर इस प्रकार से प्रभाव डालना कि वह व्यक्ति उसके बहकाई में आ जाए और वह अनुचित प्रभाव कहलाता है। देखिए, पक्षकारों के अब अनुचित प्रभाव के आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं। इसमें है अनुचित प्रभाव के आवश्यक पक्षकारों के मध्य समझौता। अनुचित प्रभाव से प्रेरित होकर तभी कहा जा सकता है जब कि अनुबंध के पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध स्थापित हो जिनमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो। यदि पक्षकार इस प्रकार के संबंध नहीं है तो उन्हें अनुचित संबंध का रूप में कह सकते हैं। अधिनियम के अंतर्गत निम्न 3 परिस्थितियों में धारा 16(2) के अनुसार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने की इच्छा को समझा जाता है। अब इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने राइट्स के लिए मूर्ख बनाकर भी यूज कर सकता है। पक्षकारों के बीच विश्वास संबंध होता है। जब कोई अनुबंध होता है या स्वतंत्र सहमति होती है किसी बात पर, तो दोनों पक्षों के बीच में बैठकर उनमें लिखित अनुबंध होता है। फिर भी वह अपने लाभ के लिए किसी प्रकार से उन पर दबाव डालता है कि भाई ये ऐसे कर लो। पटना उच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया है कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच में विश्वास संबंध ही माना जाता है। पति पत्नी के बीच में अनुबंध को अनुचित प्रभाव नहीं माना जा सकता। देखिए, पति और पत्नी के बीच में तो अनुचित प्रभाव नहीं है, क्योंकि वही सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार शादी हुई है। क्योंकि उसमें उसकी शादी में बारात में बहुत लोग जाते हैं और पंडित के सामने इस बात का वचन लेते हैं कि भाई हम दोनों पति पत्नी साथ साथ रहेंगे, जीवन भर दोनों एक दूसरे के सुख में काम आएंगे और जो भी समाज की रीति रिवाज हैं उनका पालन करेंगे। जबकि इसको तो हम स्वतंत्र सहमति या अनुबंध कह सकते हैं। जबकि प्रेमी और प्रेमिका के बीच में आप देखिए, इसको हम अनुचित प्रभाव ही मानेंगे, क्योंकि इनमें कोई स्थायी प्रेम नहीं है। कभी किसी बात पर मनमुटाव होने पर वे एक दूसरे के बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसमें उनके बीच में तलाक हो जाता है। तो ये अनुचित प्रभाव डालता है,
क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई लिखित समझौता या अनुबंध नहीं होता। इसको हम अनुचित प्रभाव का कह सकते हैं। अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया हो जिसकी मानसिक शक्ति स्वास्थ्य रोग से ग्रस्त हो। कई बार देखा गया होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में सेठ, उद्योगपति, व्यवसायी ये ऐसे व्यक्ति को उसमें ले लेते हैं जानबूझकर। जानते हैं कि इसका रिजल्ट खराब है, फिर भी वो ले लेते हैं क्योंकि उनसे उसको काम लेना पड़ता है। उसके मानसिक रूप से सही नहीं होने से या किसी बीमारी से ग्रस्त होने से तो ऐसा व्यक्ति को हम अनुचित प्रभाव ही कहेंगे। उदाहरण के तौर में बताऊँ आपको कि एक इस संबंध में रानी अन्नपूर्णा बनाम स्वामीनाथन के मामले में एक विवाद आया था। इसमें स्पष्ट लिखा गया है, इस मामले में वादी अपने पत्नी की मृत्यु के बाद में बेसहारा हो गया। वादी अपनी पति की मृत्यु के बाद में बेसहारा हो गई। उसके पास में भरण पोषण का कोई साधन नहीं था। ऐसी स्थिति में उसने प्रतिवादी पर 500 रुपये 100% ब्याज उधार लिए थे। न्यायालय ने इस अनुबंध को व्यर्थ घोषित कर दिया क्योंकि वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा और इसलिए उसका जो किया गया अनुबंध था वो अनुचित प्रभाव का था। फिर है इसमें दूसरा पॉइंट जो आता है, आपसी संबंधों का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए। आप देखिए, जो आदमी अनुबंध करते हैं, अनुचित अनुबंध करते हैं, वो जानते हैं कि हम अपने इसमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और पक्षकार के विरुद्ध जाकर उसका लाभ उठाते हैं। इसलिए आपसी संबंध का अनुचित लाभ प्राप्त करने के प्रयोग भी किया जाता है। अनुचित लाभ वास्तविक में तो उठाया गया हो, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को भय होने से अनुचित प्रभाव हुआ हो, यह नहीं माना जाता, जबकि इसके निम्न प्रभाव हैं। अनुबंध व्यर्थ है। ऐसे अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ ही माने जाते हैं। दूसरा है अनुबंध निरस्त करना। यदि कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित होकर किया गया है, उसको सिद्ध कर दिया गया है